हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। तो शिवम दिस साइड फ्रॉम आईआईटीएन पाजी, और आज का वीडियो जो होगा वो होगा मैथ सब्जेक्ट का। और मैथ सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे 10th क्लास का आज। एंड जो टॉपिक हमें अब देखना है इस क्लास में वो होगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। क्लास 10th का मैथ्स चैप्टर नंबर 13 है ये, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स का पोर्शन है ये। क्योंकि अभी बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, मार्च में है प्रोबेबली सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम्स। तो उसके लिए मैं एक वीडियो की सीरीज बनाऊंगा जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ लाइक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे और जहां से क्वेश्चन आने का चांस रहेगा बोर्ड एग्जाम्स में। तो ताकि एक अच्छी सी प्रैक्टिस की आप लोगों की हैबिट डेवलप हो जाए, ताकि आप लोग अच्छे से बोर्ड एग्जाम में कर सकें। ठीक है, तो आप चैनल को फॉलो करेंगे अच्छे से और सारे वीडियोस देखेंगे अच्छे से, तो आप लोगों को सब समझ में आ जाएगा एंड बोर्ड एग्जाम्स में यू विल बी एबल टू अचीव गुड ग्रेड्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में तो इस बार सिलेबस में क्या है कि कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स है। बट सबसे पहले हर एक बच्चे को बेसिकली हर एक फिगर का बेसिकली आइडिया होना चाहिए। तो हमारे पास कई सारी फिगर्स हैं, थ्री डायमेंशनल फिगर्स हैं। फिगर जो थ्री डायमेंशनल है कई सारी हैं वो, जो आप सभी को पता होनी चाहिए। जैसे क्यूब है आपके सिलेबस में, क्यूबॉइड है सिलेबस में सिलेंडर है। ठीक है, सिलेबस में कोन है, स्फीयर है। अब वो है कि फिर स्फीयर के साथ हम लोग हेमिस्फीयर भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि कई बार वो हेमिस्फीयर से रिलेटेड क्वेश्चंस दे देते हैं। ठीक है, तो हो गया क्यूब, हो गया क्यूबॉइड, हो गया सिलेंडर, हो गया कोन, हो गया स्फीयर, हो गया हेमिस्फीयर, हो गया। ठीक है, ये सारी शेप्स आपके सिलेबस में है। इन सभी की बेसिक इंफॉर्मेशन आपको मालूम होनी चाहिए। बेसिक इंफॉर्मेशन में क्या क्या आता है, इसमें आता है उसका वॉल्यूम क्या है, या उस फिगर का एरिया कितना है। अब एरिया कैसे पता लगता है, एरिया कई सारे होते हैं। टोटल सरफेस एरिया, कि उस फिगर का टोटल सरफेस एरिया कितना है, या उसका लिटरल सरफेस एरिया, या जिसे कुछ शेप्स में कर्व्ड होता है कि वो कहाँ कर्व्ड बोलते हैं कहाँ लेटरल बोलते हैं, वो वाला कितना होता है, वो सब मालूम होना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि एक बेसिक इन्फॉर्मेशन का आइडिया ले लेते हैं पहले, और फिर आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखेंगे और बोर्ड में अच्छे ग्रेड्स हमारे ही आएंगे। ठीक है ना बच्चों। ठीक है, तो अच्छे से ध्यान से देखना है और अच्छे से समझना है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं क्यू से। ठीक है, क्यूब अब एक ऐसी 3D फिगर है जिसमें ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, ऑल साइड्स इक्वल। ठीक है, तो सपोज कि ऐसे एक क्यूब है, थ्री डायमेंशनल फिगर, इसके 6 फेसेस होते हैं। ठीक है, अब सपोज कि जैसे ये एक एज होती है इसकी, जिस एज बोलते हैं या साइड बोल देते हैं। ठीक है, इसी को एज बोल देते हैं और इसी को साइड बोल देते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, और ये इक्वल होती हैं, ऑल आर इक्वल इन क्यूब। जैसे सपोज मतलब इसको हम कई सारे नाम दे सकते हैं। जैसे कोई कई कई बुक में एस बोल देते हैं, कहीं में ए बोल देते हैं। तो सपोज हम बोलते हैं कि ये वाली साइड इस बार ए है, तो अगर ये साइड यहाँ से यहाँ तक ए है तो ये वाली साइड भी यहाँ से यहाँ तक ए होगी, और जो ये हाइट वाली साइड है ये भी ए ही होगी। तो ऑल साइड्स आर इक्वल, और सभी की जो लेंथ है वो ए ही होती है। बेसिकली क्यूब वो 3D फिगर हो गई जिसमें लेंथ बराबर ब्रेथ बराबर हाइट होता है। ठीक है, अब इसके जो फॉर्मूलाज होते हैं जिसकी बेसिक इन्फो है वो आपको याद होनी चाहिए। जो क्यूब के फॉर्मूलाज होते हैं वो आपको याद होने चाहिए। वो क्या, सबसे पहला तो उसका वॉल्यूम का, वॉल्यूम ऑफ क्यूब वो कितना होता है, वो होता है ए क्यूब। अगर हमने उसकी साइड को ए माना है, कई बार बुक में एल भी मान देते हैं, तो डजंट मैटर, तो फिर वो फॉर्मूला हो जाएगा एल क्यूब, या उसे ही एस क्यूब भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी पर्सनल नोटेशन है, कोई ऐसा फर्क नहीं, बात सबकी सेम है। बेसिकली फॉर्मूला पता होना चाहिए कि साइड, जनरली बात क्या कहता है कि साइड का जो क्यूब होता है वो वॉल्यूम होता है क्यूब के लिए। ठीक है, फिर बात आती है इसके टोटल सरफेस एरिया की। और मैं टोटल सरफेस एरिया की ना एक डेफिनेशन बता रहा हूँ जो काम आएगी काफी। बच्चों को क्वेश्चन में मालूम नहीं होता कि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। टोटल सरफेस एरिया वो होता है द एरिया दैट वी कैन टच, द एरिया, द मैक्सिमम एरिया इनफेक्ट कहना चाहिए हमें, कि द मैक्सिमम एरिया
दैट वी कैन टच। ठीक है, तो द मैक्सिमम एरिया दैट वी कैन टच इज कॉल्ड एज क्यूब, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है 6a²। ठीक है, या फिर अगर L माना है तो 6L², अगर S माना है तो 6S²। बेसिकली क्या होता है, 6 इंटू साइड ऑफ क्यूब का स्क्वायर, ये होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है, क्वेश्चन आगे काम आएंगे। ठीक है, अब आता है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया वो होता है जो सिर्फ उसके टॉप और बॉटम के पोर्शन को रिमूव करके, कि टॉप का पोर्शन नहीं, उसके बॉटम का पोर्शन नहीं, इसको रिमूव करके, एक्सेप्ट दिस जो लेफ्ट ओवर एरिया होता है, ठीक है, वो उसका लेटरल सरफेस एरिया कहलाता है। और उसका फॉर्मूला होता है, अब देखो, पहले क्या था, टोटल सरफेस एरिया में 6 फेस थे, मैंने बताया 6 फेस थे, और हर किसी का L² था, लेंथ इंटू ब्रेथ के हिसाब से। तो 6 फेस थे तो 6L²। अब लेटरल में क्या है, हमें टॉप और बॉटम छोड़ना है, बचे कितने, 4 फेसेस। तो लेटरल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 4L² या 4A² या 4S²। सिंपल एक फॉर्मूला हमें याद कर लेना है, ठीक है। रिमेंबर, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रिमेंबर, यानी कि याद करने हैं ये फॉर्मूले, तभी क्वेश्चंस होंगे आगे। ठीक है, चलो, अभी आई बात क्यूबॉइड की। क्यूबॉइड हमारी अब वो वाली 3D फिगर है जिसके तीनों साइड अलग होती हैं, LBH कह देते हैं, जिसमें हमारी ऑल 3 साइड्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ, ऑल 3 साइड्स आर नॉट सेम, मतलब ऐसे कह सकते हैं। वो दो सेम भी हो सकती हैं, तीनों सेम नहीं होंगी, अगर तीनों सेम होंगी तो वो क्यूब कहलाएगा, अदरवाइज वो कोई भी कंडीशन हो वो क्यूबॉइड कहलाएगा। उसमें क्या होता है, बस अनइक्वल साइज होनी चाहिए, इसे थोड़ा सा मैं अनइक्वल सा बना रहा हूँ, थोड़ा अनईजी बना रहा हूँ, बस। तो वैसे आपको पहचान रखनी है उसकी। इस एक साइड को लेंथ बोल देंगे, एक साइड को ब्रेथ बोल देंगे, इफेक्ट ये तो हाइट हो जाएगा ना, और एक साइड को ब्रेथ बोल देंगे, तो LBH साइड होती है। ठीक है, अब याद रखना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, वॉल्यूम होता है क्यूबॉइड का L/B/H, जिसे LBH भी बोल देते हैं, L/B/H, LBH। ठीक है, ये याद रख लेना, R फॉर रिमेंबर, रिमेंबर याद करने हैं ये। ठीक है बच्चों, अच्छा, अब आता है क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया को TSA से डिनोट कर रहा हूं मैं, टोटल सरफेस एरिया, TSA। ठीक है, तो अगर कोई समझ दिक्कत आ रही है तो एक बार वीडियो पॉज कर कर देख लेना कि टोटल सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला है, 2 ब्रैकेट LB+BH+HL, ये फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड के। ठीक है, ये फॉर्मूला भी याद करना है। ठीक है बच्चों, अब आता है कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया में क्या होगा, सिर्फ उसकी चारों साइड्स, बस ये जो चारों साइड्स है ना, सिर्फ चारों फेसेस, ऊपर और नीचे को छोड़ के, टॉप और बॉटम को हटा के, उसका एरिया जो होगा वो होता है लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया क्यूबॉइड के केस में। वो कितना होता है, वो होता है 2HL+। ये याद रखना है फॉर्मूला, फॉर्मूला याद होगा तभी क्वेश्चन होगा। एक तो नोट लिख लो अपनी कॉपी में, फॉर्मूला याद होगा तभी क्वेश्चन होगा, अदरवाइज क्वेश्चन तो भूल ही जाना। फॉर्मूला तो फर्स्ट और मोस्ट प्रायोरिटी थिंग है कि एटलीस्ट आना चाहिए तभी क्वेश्चन हो पाएगा। ठीक है, ये हो गई क्यूबॉइड की बात खत्म यहाँ पर। ठीक है, अब आती है बात एक नेक्स्ट शेप की, जिसे बोलते हैं सिलेंडर। सिलेंडर की एक जनरल सी फिगर आपके माइंड में होती है ना, जैसे वो पाइप जैसी दिखने वाली फिगर है ना, उसे बोल देते हैं सिलेंडर। ठीक है ना, इसकी ये जो हाइट होती है, ये जिसका लंबा वाला पोर्शन होता है, और इसके एंड्स पे दोनों सर्कल होते हैं, और सर्कल का ऑफ कोर्स कोई ना कोई रेडियस तो होगा ही। तो अब ये एक कर्व्ड चीज है, क्योंकि ये सर्कुलर चीज की 3D बनी हुई है ना, इसलिए। ठीक है, इसका सबसे पहले हम वॉल्यूम का फॉर्मूला याद रखेंगे। इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πr²h। ठीक है, अभी पाई सबको पता होगा ना, पाई की वैल्यू होती है 3.14, या उसे बोलते हैं 22/7। ये याद रख लेना, पाई की वैल्यू भी आनी जरूरी होती है। ठीक है बच्चों, πr²h। कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि जो उसका लेटरल एरिया, यानी कि जहां पे टॉप और बॉटम का पोर्शन, ये वाला फेस और ये वाला फेस काउंट ना हो, जहां पे सिर्फ ये वाला फेस काउंट हो, ये वाला सिलेंडर का, उसका फॉर्मूला होता है 2πRH। ये फॉर्मूला याद कर लेना, तभी काम होगा बच्चों। ठीक है, अब होगा टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया कितना होगा सिलेंडर का, कर्व सरफेस एरिया, द एरिया दैट वी कैन टच, द टोटल एरिया, द मैक्सिमम एरिया दैट वी कैन टच। तो हम कर्व सरफेस एरिया को टच कर ही सकते हैं, मगर हम जो ऊपर ये सर्कल का फेस है, ये वाला और ये वाला भी टच कर सकते हैं। तो कितने सर्कल हो गए, 1 और 1, 1 + 1 2 सर्कल्स। ठीक है, तो यानी कि 2πRH
प्लस एरिया का सर्कल कितना होगा, 2 पाई r स्क्वायर, ये इसका टोटल सरफेस एरिया होगा। जैसे एक और फॉर्मूला लिख देते हैं, 2 पाई r कॉमन ले लेते हैं, यहाँ h बचता है और यहाँ r बचता है, तो ये भी एक फॉर्मूला जो फेमस है सिलेंडर का एरिया का, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, सिलेंडर का याद हो गया। चलो, अब एक आता है नेक्स्ट, एक आती है जो शेप आती है हमारी, वो आती है स्फीयर की, स्फीयर, ठीक है। स्फीयर बेसिकली क्या होता है, गोला, गोले को बोलते हैं स्फीयर, हिंदी में अगर बच्चे को पता हो, गोला। बेसिकली वो एक, वो होलो नहीं होता जनरली, वो नॉन होलो होता है, ठीक है, और होलो होता है तो सर्कल हो जाता है ना जनरली, दैट इज माय कंसेप्ट, ठीक है, ओके। इसके अंदर भी ऑफ कोर्स स्फीयर को कोई ना कोई रेडियस होगा। इसकी वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, इसकी वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब, ये याद रखना है बच्चों, प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा फॉर्मूला याद रखना, तभी क्वेश्चन होंगे बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। और इस बार एमसीक्यू नहीं आएंगे, इस बार तो बोर्ड ने अभी बोला है कि वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे, तो बचकर बच्चों, ठीक है। और 6 नंबर से 7 नंबर का आएगा सरफेस एरिया वॉल्यूम, और कॉम्बिनेशन क्वेश्चन आएगा, तो इसलिए ध्यान रखो फॉर्मूला सारे, ठीक है, वॉल्यूम होगी। अब इसका आता है टोटल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया, मगर इसका जो टोटल सरफेस एरिया है ना, वही कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि कुछ टॉप या बॉटम तो है ही नहीं, क्योंकि सारा देखो, एक स्फीयर है, इसका यही एरिया है जो कर्व्ड है, पर वही टोटल हो जाएगा, क्योंकि कुछ भी ऐसा डिफरेंशियल टॉप या बॉटम नहीं होता है, सारा ही एरिया कर्व्ड है इसका, तो इसका कर्व्ड एरिया भी और इसका टोटल सरफेस एरिया भी सेम हो जाता है, जो कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर, स्फीयर की बात चल रही है, याद रख लेना है बच्चों, ठीक है। अब आई बात हेमीस्फीयर की, अगली शेप आती है हेमीस्फीयर, आपको पता ही है हेमी वर्ड, हेमी मीन्स हाफ, ये स्फीयर का आधा हो जाएगा, ठीक है, स्फीयर का हाफ हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो बेसिकली हेमिस्फीयर क्या होता है, स्फीयर का हाफ होता है, तो स्फीयर हमें पता है कि हमारा स्फीयर कुछ ऐसा दिखता है, तो इसका हाफ होगा, यानी कि इसको मैं अगर आधे हिस्से में काट दूं, हाफ कर दूं इसको मैं, क्या बन जाएगा, तो मेरे पास ऐसी ऐसी दो फिगर्स बन जाएंगी ना, और इनको मैं मिला दूं तो स्फीयर बन जाएगा वापस। हाँ, तो यही इंडिविजुअली वो क्या कहलाता है, वो हेमिस्फीयर कहलाता है, यानी कि कटोरी जैसा दिखता है ये, हिंदी में मुझे रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। सर्कल है, ऑफ कोर्स कोई रेडियस भी होगा, और जो ये वाला डिस्टेंस है वो भी सर्कल पर ही है, तो वो भी रेडियस ही होगा, तो इसे हम हेमिस्फीयर बोल देते हैं, ये हमारा हो जाता है हेमिस्फीयर। और अब इसकी हम बात करते हैं, इसके वॉल्यूम और एरियाज वगैरह की, तो इसकी वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, इसकी वॉल्यूम, अब जो स्फीयर की वॉल्यूम थी उसकी वॉल्यूम के हाफ हो जाएगी, उसकी क्या थी 4/3 पाई r क्यूब, इंटू हाफ करोगे तो कट जाएगा, तो वॉल्यूम क्या आ जाएगी हेमिस्फीयर की, 2/3 पाई r क्यूब, याद कर लेना बच्चों फॉर्मूले, ठीक है। अब कर्व्ड सरफेस एरिया, सी एस से लिख रहा हूं मैं, कर्व्ड सरफेस एरिया वो कितना होगा, जो एरिया वी कैन टच, अब पहले तो था 4 पाई r स्क्वायर, अब उसका हाफ हो जाएगा तो 2 पाई r स्क्वायर, ठीक है। अब आई टोटल सरफेस एरिया की बात, स्फीयर के केस में तो जो हमारा कर्व था वही टोटल हो गया, क्योंकि वही टच कर सकते हैं, कुछ टॉप या बॉटम ऐसा सच नहीं है, मगर हेमिस्फीयर के केस में अगर आप गौर से देखोगे तो कर्व तो ये है, मगर ऊपर ये सर्कल का एरिया भी तो जो टच करना पॉसिबल है, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, सी एस से प्लस उस सर्कल का एरिया, यानी कि टी एस से कितना हो जाएगा, 2 पाई r स्क्वायर जो कर्व था, प्लस पाई r स्क्वायर सर्कल का एरिया, यानी कि 3 पाई r स्क्वायर। नोट कर लेना इनको, याद कर लो बच्चों, तभी काम आएंगे, ठीक है। चलो, नेक्स्ट हम देखते हैं हमारी अगली शेप जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है कोन की। कोन से क्या याद आता है, आइसक्रीम कोन है ना, अरे सर्दी चल रही है, नॉर्थ इंडिया में मत खाना आइसक्रीम में, गला खराब करा लो, और आजकल तो कोविड भी चल रहा है, इसलिए ट्राई टू अवॉइड आइसक्रीम, नो, ओके। अच्छा, कोन कैसा दिखता है, कौन सी ट्रायंगुलर सा मुंह होता है उसका, और फिर नीचे एक सर्कुलर पोर्शन होता है, ठीक है। सर्कल के पोर्शन में रेडियस तो होगा ही, और जो ये हाइट, ये जो ये डिस्टेंस होता है, इसे हाइट, ये एच बोल देते हैं, हाइट ऑफ कोन, ठीक है। और जो ये टेढ़ी हाइट होती है, जो स्लांट होती है, हल्की सी स्लांट होती है, इसीलिए इसको स्लांट हाइट बोलते हैं, ऑफ एल, एल से उसको डिनोट करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, स्लांट हाइट, ठीक है। अगर अब तुम गौर करोगे तो यहाँ पे ये कोन का ऑफ कोर्स ये एंगल 90 डिग्री होता है ना, ये स्ट्रेट है कोन, तो ये उसका परपेंडिकुलर हो गया एक तरीके से, ये बेस हो गया, और ये हाइपोटेन्यूज हो गई स्लांट हाइट एक तरीके से, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल लेते हैं स्लांट हाइट का फॉर्मूला,
तो स्लांट हाइट का फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम से क्या आता है? पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज क्या है? यहाँ पे स्लांट हाइट है उसका स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है? हाइट है उसका स्क्वायर, प्लस बेस क्या है? रेडियस उसका स्क्वायर। तो ये आ गया स्लांट हाइट का फॉर्मूला। ये इधर स्क्वायर में उधर स्क्वायर रूट में हो जाएगा, ठीक है। क्या बनेगा? एल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर। ये आ जाएगा स्लांट हाइट का फॉर्मूला। ये हमने निकाल लिया एक्सप्रेशन फॉर स्लांट हाइट, ठीक है। तो ये भी मालूम होना चाहिए, कहीं कहीं क्वेश्चन में भी स्लांट हाइट नहीं दे रखी होती, रेडियस हाइट दे रखी होती है। रेडियस दे रखा है, हाइट दे रखी है क्वेश्चन में, तो वहां से स्लांट हाइट निकाल लोगे। फिर आगे कोण के बेसिक इन्फो निकलेगी। कोण कोण की बेसिक इन्फो में क्या होता है? सबसे पहले वॉल्यूम आएगी। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? कोण की वॉल्यूम होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये याद कर लेना, रिमेंबर। मैं आर लिख रहा हूँ फिर से, रिमेंबर। यही पढ़ोगे तभी याद होगा, तभी क्वेश्चन आएगा, सॉल्व हो पाएगा, ठीक है। अब इसकी बात आई कर्व सरफेस एरिया की। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? यही उस नीचे का सर्कल छोड़ दो बस, कर्व जो पोर्शन है उसको कर लो टच। वो क्या होगा? वो किसके इक्वल होता है? वो होता है पाई आर एल के इक्वल, याद रखना है, ठीक है। एंड अब इसकी बात आई इसकी टोटल सरफेस एरिया की। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? टोटल मैक्सिमम एरिया दैट वी कैन टच। तो देखो कौन है अब एक, अब उसके हम कहाँ कहाँ टच कर सकते हैं? हम उसके कर्व सरफेस एरिया पे यहाँ टच कर सकते हैं सारे पे, और इस सर्कल पे भी टच कर सकते हैं। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ जो सर्कल है नीचे उसका भी, तो कितना हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। या फिर कहीं बुक्स में लिखा होता है कि टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई आर कॉमन ले लेते हैं और आर प्लस एल या एल प्लस आर। ये याद रखने हैं, ठीक है बच्चों, इन्हें याद रखना है। अभी हमने क्या कर लिया? हमने सारी बेसिक इन्फो, अभी हमने क्या करा है? हमने सारी बेसिक इंफॉर्मेशन हमने याद कर ली है, ठीक है, एक्सक्यूज मी। और अभी हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो अगर तुम्हें कुछ लग रहा है तो सबसे पहले काम करो, पॉज करो वीडियो को 1 मिनट के लिए। जितने भी फॉर्मूले हमने पढ़े हैं अभी तक, सारे वो फॉर्मूला तुम्हें करो रिवाइज एक बार उनको, ठीक है। फिर देखो हमारे पास कौन से फॉर्मूले थे। हमारे पास फॉर्मूले थे किस किस के? हमारे पास फॉर्मूला था वॉल्यूम का, टोटल सरफेस एरिया का या कर्व सरफेस एरिया का, किस किस का? क्यूब का, क्यूबॉइड का, कोन का, स्फीयर का, हेमीस्फीयर का, या एक और बची हमारी बड़ी सी अच्छी स्पेशल शेप, सिलेंडर का, ठीक है। और ये सब कर लो याद। ये सब करने आपको याद है कि रिमेम्बर कर लो इनको अच्छे से, या फिर इनको अच्छे से कर लो मेमोराइज। और इनको करते ही मेमोराइज, अब आप लोग रेडी हो जाएंगे 10th क्लास के सिलेबस के लिए। अब 10th क्लास के सिलेबस में अभी क्या है? अब की बार उन्होंने क्या दिया है? 9th क्लास तक हम पढ़ते थे सिंपल, अब की बार क्या है? अब की बार क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स है। उन्होंने क्या कर रखा है? कंबाइन करा हुआ है टू और मोर शेप्स को, टू और मोर फिगर्स को, ठीक है। और फिर जो रिजल्टेंट जो सॉलिड बनता है ना, जो रिजल्टेंट सॉलिड है उसका वो डेटा मांगता है, कि उसका वो डेटा पूछता है कि उसका कितना वॉल्यूम होगा, या कितना उसका टोटल सरफेस एरिया होगा, या उसका कितना कर्व सरफेस एरिया होगा, वो निकालते हैं, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे क्वेश्चंस, हम क्वेश्चंस की हेल्प से करेंगे इसको, ताकि हमें पता लगे, ठीक है। देखते हैं। तो ये आज का फर्स्ट क्वेश्चन, ये है आज का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो क्वेश्चन सेज कि द टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 क्यूबिक मीटर आर जॉइंट एंड टू एंड, ओके। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। वो हमें कहता है दो क्यूब्स हैं, टू क्यूब्स हैं, उनकी ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब हमें सबसे पहले तो क्यूब का नाम सुनते, क्यूब का बेसिक इन्फो याद आ जाना चाहिए, ठीक है। आगे उसने क्यूब की वॉल्यूम की बात करी, तो हमें पता होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब। इसका सोल्यूशन हम कर रहे हैं, ठीक है ना। कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम को कितने गिवन है? 64 सेंटीमीटर क्यूब ईच है, तो यानी कि एक की ही है ये वॉल्यूम। एक क्यूब की इतनी वॉल्यूम हो जाएगी। हमें क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है, कितना होता है? एक क्यूब होता है। एक क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा? 64 सेंटीमीटर क्यूब के। क्यूब रूट तो उससे जाके क्यूब रूट बन जाएगा, तो क्यूब रूट ऑफ 64 सेंटीमीटर क्यूब कितना आ जाएगा? 4। हमने ये निकाल लिया कि जो साइड है, साइड ऑफ क्यूब, उसकी लेंथ कितनी है? 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब उसने क्वेश्चन ने क्या बोला? आर जॉइंट एंड टू एंड, यानी कि हमारा एक जो क्यूब था, ठीक है, उसको हमने हमारे दूसरे क्यूब के साथ एंड टू एंड ज्वाइन कर लिया है,
ठीक है। और अब जो ये रिजल्टिंग क्यूबॉइड जो बना है ना, हमें इसका निकालना है। यानी कि ये है हमारा क्यूब वन और ये है हमारा क्यूब टू, जिनको हमने ज्वाइन कर दिया है एंड टू एंड। ठीक है, एंड टू एंड हमने ज्वाइन कर दिया है। तो ये बनी फिगर, हमारी जो रिजल्टेंट फिगर थी। ठीक है बच्चों, तो अभी इसकी साइड हमें पता लग गई 4 सेंटीमीटर है, और अगले वाले की भी 4 ही होगी। ब्रेथ हमें पता है कि 4 ही होगी, हाइट भी हमें पता है 4 ही होगी क्योंकि वो तो क्यूब रहता है। मगर अब ये नया क्या बन गया, अब इसमें क्योंकि अब जोड़ने के बाद अब ये बन गया एक क्यूबॉइड, क्योंकि अब उसकी लेंथ ब्रेथ अनइक्वल हो गई ना। क्योंकि अगर हम देखें अब, तो इसकी हाइट भी अब 4 है, 4 है देखो हाइट, ब्रेथ भी 4 है, मगर जो लेंथ है वो 4 + 4 कितनी हो गई, वो 8 सेंटीमीटर हो गई। ये बात याद रखनी, क्योंकि 4 + 4 = 8 सेंटीमीटर, ये इसकी लेंथ हो गई अब यहाँ से यहाँ तक। ठीक है बच्चों, ये हमें ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा ज्यादा जरूरी यहाँ पे। ठीक है, तो बस यही हमें यूज करना है। उसने क्या बोला है, हमें इसका सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला, अब उसने कोई, जब जब वो मेंशन ना करे, पॉइंट टू नोट, जब वो मेंशन ना करे, हम उसका निकालेंगे मैक्सिमम पॉसिबल एरिया, या वो एरिया जो टच हो सके, मैक्सिमम पॉसिबल एरिया या टचेबल एरिया, कितना हम टच कर सकते हैं, मैक्सिमम टचेबल एरिया, अपने हाथ से कितना उसको टच कर सकते हैं, तो वो होगा टोटल सरफेस एरिया। उसका फॉर्मूला क्या होता है क्यूबॉइड के लिए, 2LB + BH + HL। ठीक है, इज इक्वल टू 2। हमें लेंथ पता है यहाँ पे 8, ब्रेथ हमें पता है 4, फिर आगे ब्रेथ और हाइट 4 प्लस हाइट इंटू लेंथ 4 × 8, ये करके हम प्लस करेंगे तो इज इक्वल टू 2 × 32 + 16 + 32 इज इक्वल टू, जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 64 + 70 82 × 80 और सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, मतलब कितना, 2 × 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ये इसका टोटल एरिया आ जाएगा। ये है हमारा आंसर, इसको अब बॉक्स में मार्क कर लो। एक बात याद रखना, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है मेंसुरेशन में, इसका लास्ट में हाफ मार्क्स होता ही होता है। सब सही कर दोगे, यूनिट छोड़ाओगे, हाफ मार्क्स टीचर उड़ा लेगा। तो प्लीज बोर्ड के क्वेश्चन में यूनिट को मिस मत कर मत आना, मिस नहीं करके आनी यूनिट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन नंबर 2 जो हम इस टॉपिक में पढ़ रहे हैं, वो है अ वेसल, एक बर्तन है, इन द फॉर्म ऑफ अ हॉलो हेमिस्फीयर। ठीक है, हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर को पढ़ते ही माइंड में आना चाहिए हेमिस्फीयर। ठीक है, इस माउंट पे हॉलो सिलेंडर, सिलेंडर को पढ़ते ही माइंड में सिलेंडर, इनका बेसिक इन्फो वो हमें पता है। ठीक है, चलो अब आई बात डायमीटर ऑफ द, ठीक है, तो वो क्या करेगा क्वेश्चन में, दोबारा क्वेश्चन पढ़ो कि अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। इंग्लिश में अगर देखिए माउंटेड बाय, यानी कि जो हॉलो हेमिस्फीयर है हमारा, उसके ऊपर माउंट क्या हुआ है, माउंट यानी कि ऊपर चढ़ा हुआ है कौन, एक सिलेंडर। ये क्वेश्चन में बोल रहा है वो, और ये है हमारा रिजल्टिंग सॉलिड। ठीक है, इसका हमें अब इंफॉर्मेशन निकालनी है। उसने क्या बोला हमें कि डायमीटर ऑफ स्फीयर इज 14, यानी कि यहाँ से ये पूरा डायमीटर होगा, पूरा का पूरा ये 14 है, और रेडियस होता है इसका हाफ। तो अगर डायमीटर हमें 14 सेंटीमीटर दे रखा है, सोल्यूशन हम करेंगे शुरू इसका। डायमीटर हमें दे रखा है किसका, हेमिस्फीयर का। ठीक है, तो हम उससे रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर निकाल लेंगे। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितना आएगा, डायमीटर बाई 2, कितना आएगा 14/2 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अभी हम यहाँ से निकालेंगे, आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है उसने, एंड टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13। अब जो वेसल पूरा बना है उसकी पूरी, उसके पूरे की हाइट उसने बताई है हमें कि उसके पूरे की हाइट जो है ऊपर से नीचे तक वो है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब नेचुरल सिलेंडर की भी कुछ हाइट होगी h, मगर हम पता है कि जो रेडियस है वो यहाँ इस पॉइंट से शुरू होगा सेंटर से, और ये भी एक रेडियस ही कहलाएगा। वो हमें पता है कितना है, वो है हमें पता है 7 है, हमने निकाल लिया है। तो h + 7 हाइट प्लस रेडियस जो होगा वो टोटल हाइट के बराबर होगा वेसल की। तो हमें एक बात पता है अब कि वेसल की जो हाइट है, हाइट ऑफ वेसल, वो किसके बराबर होगी, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर के प्लस हाइट, हाइट ऑफ सिलेंडर के। ठीक है, तो रेडियस हमें पता है 7 है, हाइट हमें पता नहीं h है, पर हमें ये पता है कि वेसल की जो हाइट है वो 13 दे रखी है, तो 7 + h, यहां से हम h निकाल लेंगे। वो कितना आएगा, 13 - 7 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। हमने हाइट निकाल ली। ठीक है बच्चों,
स्टेप्स के मार्क्स होते हैं, हर एक स्टेप कर कर आना है, ठीक है। हमने हाइट निकाल ली अब हमारे सिलेंडर की। अब आगे कहता है फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। इनर सरफेस एरिया जो जो एरिया आप टच कर सको वही बात। तो इनर सरफेस एरिया में हम क्या निकालेंगे? इनर सरफेस एरिया बेसिकली, अब देखो इनर सरफेस के अंदर अंदर का एरिया, यानी कि बाहर का नहीं। बाहर का नहीं यानी कि हम यहाँ बाहर टच नहीं कर सकते, क्योंकि ये वाला एरिया तो बाहर का हो जाएगा सर्कल का, ठीक है। तो इनर में यानी कि कर्व सरफेस एरिया आएगा प्लस कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का आएगा। अब बीच में तो ये जॉइंट है, तो ये हॉलो है, हम टच नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो हमारा इनर सरफेस एरिया, जैसे इनर सरफेस एरिया किसके इक्वल हो जाएगा? इनर सरफेस एरिया हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस हम कह देंगे कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। अब इनके फॉर्मूले मालूम होना चाहिए। वो हमारा टोटल एरिया आंसर ए है। तो ए कितने किसके इक्वल हो जाएगा? हमारा जो टोटल एरिया किसके इक्वल हो जाएगा? कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच ऑफ सिलेंडर, ठीक है, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है? ये 2 पाई आर स्क्वायर होता है, पढ़ा था ना पहले, ठीक है, इज इक्वल टू, अब पुट करते सारी वैल्यूज, 2 पाई ब्रैकेट, रेडियस कितना है सिलेंडर का, वो जो सर्कल का होगा वो कितना दे रखा है क्वेश्चन में? वो दे रखा है 7, हाइट कितनी है 6 जो हमने निकाली है अभी, प्लस कर लेंगे, प्लस कितना हो जाएगा 2 पाई, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितना दे रखा है वो हमें गिवन है, वो हमें गिवन है 7, तो 7 का स्क्वायर। एरिया की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 6 42 इंटू 2 84, 84 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 प्लस 7 को 49 इंटू 2 98, 98 इंटू पाई यानी कि 22/7, और कैलकुलेट करने के बाद हमारा एरिया जो आ जाएगा वो आ जाएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है हमारा इनर सरफेस एरिया, ये हो जाएगा हमारा आंसर। यूनिट में फिर बता रहा हूँ, यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाफ मार्क्स की आती है, यूनिट अच्छे से कर लो भाई, ठीक है। सबसे पहले कुछ नहीं करना, क्वेश्चन में जो जो गिवन डेटा है, जो जो गिवन डेटा है उसको एनालाइज करो, क्वेश्चन को रीड करो, बार बार क्वेश्चन को पढ़ो और फिर समझो कि क्या दे रखा है, क्या पूछा है, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो के लिए, आगे अगले क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे। तो अब उसने बोला एक टॉय, अभी खिलौना, बचपन में सबने खिलौने खेला होगा ना, यहाँ पे मैथ्स से भी खेल लो, जब मैथ्स तुम्हारे साथ खेल रहा है, हा हा हा, जोक था। कमिंग बैक, चलो बच्चों ध्यान दो यहाँ पे। अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन, एक कोन की शेप में एक टॉय है उसने बोला, ठीक है, जिसका रेडियस इज 3.5, रेडियस उसने दे रखा है हमें कोन का। तो सोल्यूशन शुरू करेंगे। उसने हमें क्या बोल रखा है? उसने हमें बोला है कि जो रेडियस है कोन का वो कितना है? 3.5 सेंटीमीटर है, माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। पिछले क्वेश्चन में क्या था? हेमिस्फीयर के ऊपर सिलेंडर था, यहाँ पर उसने क्या बोला है कि एक हेमिस्फीयर है और उसके ऊपर एक कोन माउंटेड है, ठीक है। और उसने हमें बोल दिया रेडियस ऑफ कोन कितना है, जो आर कितना है वो दे रखा है उसने 3.5, यानी कि आर की वैल्यू उसने दे दी 3.5। अब यही रेडियस हेमिस्फीयर का भी होने वाला है, क्योंकि वो माउंटेड है, आपस में माउंटेड तभी होंगे जब दोनों का रेडियस सेम होगा। समझ गए ना ये बात बच्चों? ठीक है। और उसने बोला कि द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5, उसने पूरी हाइट जो ये पूरी टॉय की हाइट दे रखी है ऊपर से नीचे तक 15.5 सेंटीमीटर। अब हमें पता है कि कोन के लिए यहां से यहां तक का हाइट कितना होता है? h होता है। और अगर हेमिस्फीयर के लिए शुरू करें तो उसके लिए आखिरी पॉइंट तक रेडियस होगा, तो यानी कि ये डिस्टेंस r होगी हेमिस्फीयर के लिए, ऊपर वाली h होगी हमारे कोन के लिए। समझ गए ना कि कोन की हाइट तो कोन की स्टार्टिंग से और हेमिस्फीयर के बेस तक होगी, और हेमिस्फीयर के लिए उसकी पूरी हाइट उसका रेडियस ही होती है, ठीक है। तो h प्लस आर टोटल हाइट होगी, टोटल हाइट किसकी? टॉय की। और वो कितनी रखी है हमें? 15.5 सेंटीमीटर। तो h हमें क्वेश्चन में नहीं दिया, वो हमें निकल जाएगा यहाँ से, जो कि 5 हमें दे रखा है 3.5, रेडियस इज इक्वल टू 15.5। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे h इज इक्वल टू 15.5 माइनस 3.5, यानी कि 12 सेंटीमीटर हमारी हाइट आ गई कोन की, ठीक है बच्चों। बेसिक चीज है, बहुत बेसिक चीज, समझ गए ना कि यहाँ से यहाँ तक कोन की हाइट 12 है, यहाँ से यहाँ तक 3.5 है, और टोटल 15.5 है, ठीक है, क्लियर? ओके। अब उसने बोला फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? एक तो हम उसका ये कर्व सरफेस एरिया टच कर सकेंगे कोन का, और हम हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया टच कर सकेंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, टोटल सरफेस एरिया टीएसए ऑफ टॉय, शॉर्ट फॉर्म समझ में आ रही है ना, टीएसए, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय कितना हो जाएगा?
कर्व सरफेस एरिया CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल प्लस हेमिस CSA ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है 2 पाई r स्क्वायर। अब दिक्कत आ गई, एल हमें एल तो दे ही नहीं रखी क्वेश्चन में। अरे तो घबरा क्यों रहे हो, बताया था ना स्लैंट का फॉर्मूला क्या होता है, पाइथागोरस से निकाला था, L इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, बताया था। ठीक है बच्चों, स्लैंट निकाल लो, L इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एच कितना है, एच हमें पता है 12 है, 12 का स्क्वायर प्लस आर कितना है 3.5 का होल स्क्वायर। कर लो कैलकुलेट, जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कैलकुलेट करने के बाद आ जाएगा ये आ जाएगी 12.5 सेंटीमीटर। कैसे करोगे, 144 प्लस उसका करके 35/10 करके वैसे आ जाएगा बड़ी इजीली तरीके से, या उसे सिंपली 7/2 करके 49/4 करके कैलकुलेट कर लोगे तो ये आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। या 25/2 भी किसी की निकालेगा तो तुम 25/2 भी छोड़ सकते हो यूज करने के लिए क्वेश्चन। इज इक्वल टू, अब निकालो सिंपल, तो वैल्यूज पुट करो, पाई की वैल्यू कितनी 22/7 इंटू रेडियस हमें पता है 3.5, एल हमें पता है 25/2 या फिर 12.5 जो हमने निकाल ली है अब, प्लस, ठीक है बच्चों। तो अभी प्लस करेंगे 2 इंटू पाई इज 20/7, आर कितना है 3.5 का होल स्क्वायर। कैलकुलेट करने के बाद टोटल वैल्यू टीएसए की कितनी आ जाएगी, टोटल वैल्यू टीएसए की आ जाएगी हमारे पास 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। वीडियो को पॉज करके कैलकुलेशन जरूर करें, क्योंकि अगर आप कैलकुलेशन नहीं करके आएंगे तो भी आपका हाफ मार्क्स या कोई कोई तो 1 मार्क्स भी टीचर उड़ा लेता है, ठीक है। और यूनिट जरूर क्या नहीं, यूनिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, फिर कहूंगा यूनिट्स की बहुत इंपॉर्टेंस होती है मेंसुरेशन के चैप्टर में, जैसे हम सरफेस वॉल्यूम में बोलते हैं चैप्टर को, काफी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के एग्जाम में पूछा ही जाता है, एग्जामिनर जरूर पूछेगा, यूनिट के ऊपर जरूर ध्यान देना है, यूनिट को मिस नहीं करके आना है। और हर स्टेप्स के मार्क्स होते हैं, स्टेप्स के मार्क्स होते हैं, मैं फिर बता रहा हूँ बच्चों, स्टेप्स के मार्क्स होते हैं। रेडियस को निकाल के आना है, ऐसे हाइट निकाल के दिखा के आनी है, स्लांट हाइट दिखानी है निकाल के, टोटल सर्फेस एरिया प्रॉपर निकालना है। बाई चांस टाइम खत्म, आप कैलकुलेशन ना कर पाए तो यहाँ तक आप छोड़ सकते हो, आपका हाफ या 1 मार्क्स कटेगा, बट वो कर नहीं आना, करके आना है पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट, कोशिश करने की पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओ, ठीक है। और पूरा प्रॉपर स्टेप वाइज लिख कर आना है, ठीक है। और यूनिट तो भूलनी है ही नहीं। और सबसे मेन बात, फॉर्मूला आता होगा तभी क्वेश्चन होगा, फॉर्मूला आता होगा तभी क्वेश्चन होगा, ये भी याद रखना है, ठीक है। समझ गए बच्चों, ठीक है। ये आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था। तो आज की वीडियो में हमने हमारी सारी फिगर्स के फॉर्मूले जान लिए, हमने उनके सारा का सारा बेसिक इंफॉर्मेशन हमने उसके बारे में ले लिया, और हमने उसका वॉल्यूम, उनका टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, ये सब सीख लिया, ठीक है। हमने फिर आज कॉम्बिनेशन सीख लिए, ठीक है। अभी आज हमने कॉम्बिनेशन में टोटल सरफेस एरिया, मतलब सिर्फ हमने कॉम्बिनेशन के अंदर टोटल सरफेस एरिया निकाले हैं, या एरिया निकाले हैं ऑफ द रिजल्टेंट सॉलिड, ऑफ द रिजल्टेंट सॉलिड। बट कोई बात नहीं, अभी आगे वाले केसेस में आगे वॉल्यूम भी आएगा, सब खेल खेलेंगे हम, और बेहतर बनेंगे इन क्वेश्चन के साथ, तो डोंट डोंट वरी आगे वाली वीडियोस में। तो बने रहें चैनल के साथ, बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं, अच्छा करेंगे, बढ़िया करेंगे, और बोर्ड में बहुत अच्छे स्कोर लाके बल्ले बल्ले करेंगे, राइट, ठीक है। सो thank you for watching and keep liking my channel, प्लीज शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब जरूर कर दें, सब्सक्राइब करेंगे तभी मुझे अच्छा लगेगा, एंड आई विल बी मोर मोटिवेटेड टू मेक सच गुड वीडियोस। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।